नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों राजस्थान JEN यानी कि RSMSSB JEN भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर नोटिफिकेशन को लेकर सारी अपडेट मैं बताने वाला हूं। कब तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा और इस वीडियो में यह बताऊंगा कि योग्यता क्या होगी और आयु सीमा क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, कल जारी हो जाए, कल यानी कि 25 तारीख को। परंतु आज आपको पूरी ऑफिशियल डिटेल बताऊंगा कि योग्यता क्या है, सब कुछ क्या है। कल जारी होगा तब भी बता देंगे, परंतु अभी भी आपको बता दें क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें भी बता दो। तो योग्यता आयु सीमा बताऊंगा कि डिप्लोमा वाले और जो है बीटेक वाले दोनों अलाव है कि नहीं है, आयु सीमा क्या रखी गई है, पूरी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों ये आज के अखबार में आई थी कि JEN के 830 पदों पर भर्ती का कल जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। कल मतलब 25 नवंबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 25 नवंबर को JEN भर्ती परीक्षा नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसमें JEN के 830 पदों पर भर्ती होगी। दोस्तों आपको एक और चीज बताऊंगा, इसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, है ना, कि आप राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो PYQ है वो एक साथ आपको कहां पर मिल जाएंगे। पूरे 2022 के पूरे पेपर एक साथ मिल जाए आपको कहां पर, 2020 के भी मैं बता दूंगा। तो आप बस मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखना, सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इसमें नॉन TSP के 730 पद है और TSP एरिया के 100 पद है। इस प्रकार टोटल 830 पदों पर भर्ती होगी। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने इसके संकेत दिए कि उनका कहना है कि हम 25 नवंबर को JEN भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने का प्लान कर रहे हैं। यह भर्ती 6 विभागों में JEN पदों पर भर्ती के लिए होगी। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग में 73 पद होगा। किसमें? सार्वजनिक निर्माण विभाग में 73 पद है, जबकि जल संसाधन विभाग में 255 पद है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 217 पद है और स्वायत्त शासन विभाग में 72 पद है। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में 28 पद है। पंचायती राज JEN के 185 पद है। दोस्तों पहले 1000 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली थी, परंतु पता नहीं इनको क्या हुआ और पंचायती राज के इतने कम पद, मात्र 185 पद। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को जो मतलब पदों की संख्या ही घटा देती है अचानक। अब सोचिए, मतलब 500-600 पदों की तो बताया था कि पंचायत राज में आएगी और अब अचानक ही यहाँ पर 185 पदों पे भर्ती आ रही है पंचायत राज विभाग JEN में। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, पहले मैं आपको योग्यता वगैरह की इनकी जानकारी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो जीके के क्वेश्चन है वो आपको कहां से पढ़ने हैं, जो PYQ वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरे डिटेल के साथ करवा रखे हैं हमने। तो दोस्तों आपको यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब में जाके यहाँ सर्च करना है स्टडी IQ अकेडमी। ये सर्च करोगे, जैसे ये चैनल दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है 2,67,000 सब्सक्राइबर है यहाँ पर, और इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो इसकी प्लेलिस्ट में जाना। आप थोड़ा नीचे करो और ये प्लेलिस्ट दिख रही है तो इस प्लेलिस्ट में आ जाना। यहाँ प्लेलिस्ट में आओगे तो यहाँ पर आपको देखो पशु परिचर वगैरह के 4th क्लास वगैरह के सबके दिखेंगे, परंतु आपको यहाँ पर दिखेंगे JEN और AN 2025 टारगेट लिख करके। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पर JEN के पिछले साल का जो पेपर था 2022 का ये पूरे यहाँ पूरा पेपर मिलेगा। AN का तो पूरा का पूरा पेपर मिलेगा, पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर आपको 2018 का फर्स्ट पेपर भी मिलेगा, AN का 2013 का मिलेगा, और ये JEN के सारे पेपर ये रहे। तो आपको जीके के सारे पेपर देखने हैं तो यहाँ से आप देखो। आप योग्यता वगैरह ये सारी जानकारी बता देता हूँ। ये 2022 के 2020 के भी जल्दी करवा देंगे आपको अवेलेबल। चलिए दोस्तों अब ले चलता हूँ आपको सीधा में योग्यता वगैरह क्या रहने वाली है। दोस्तों PDF जो आप देख रहे होंगे ये 2022 की है वैसे, परंतु जो योग्यता और आयु सीमा रहने वाली है वो 2022 के अनुसार ही रहेगी, 2020 के अनुसार रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। पुराना नोटिफिकेशन है, पहले बता देता हूं, कल नोटिफिकेशन जारी हो सकता है 25 तारीख को, परंतु योग्यता आयु सीमा सबको सेम रहने वाली है। पिछली बार देखो अभी 830 पदों पर भर्ती आ रही है, इससे पहले तो अच्छा था कि पहले ही 1100 पदों पर भर्ती आ गई थी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, सीधा ले चलते हैं। यहां पर आयु सीमा और योग्यता की सीधी बात करेंगे अपने, और कोई मतलब नहीं अपने को। इसमें 2 चीजों से मतलब है, एक आयु सीमा और एक योग्यता। हाँ तो ये देखो यहाँ पर योग्यता पैसे की बात करें तो यहाँ पर जो पेमेंट मिलेगा आपको पे मेट्रिक लेवल 10 के अनुसार मिलेगा 33,800 रुपये, ठीक है। पे मेट्रिक लेवल की बात करें क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पे मेट्रिक लेवल भी बता दो, तो पे मेट्रिक लेवल 10 रहेगा 33,800 रुपये। पात्रता की बात करें तो यहाँ पर जो पात्रता रहने वाली है, तो पात्रता क्या रहेगी,
तो यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता सिविल और डिग्री धारक, तो सिविल डिग्री धारक की जो यहाँ पर योग्यता रहेगी, भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित हो। तो ये योग्यता है, यदि आपके पास सिविल डिग्री की बढ़ना चाहते हो तो ये होनी चाहिए। यदि आप कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा के बढ़ना चाहते हो तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवर्ती परीक्षा छूट में प्रयोजनीय है के लिए हो, तो ये आप है तो फॉर्म भर सकते हो, डिप्लोमा वाले सिविल वाले। जबकि यदि विद्युत डिग्री वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, विद्युत डिग्रीधारी वाले, इनके लिए भारत में विधि द्वारा जो सिविल वाले के लिए वही सेम। उसके अलावा कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमाधारी, तो डिप्लोमा वालों के लिए जो सेम सिविल के लिए वही रहने वाली है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर विद्युत और यांत्रिक और विद्युत डिग्रीधारी के लिए सेम योग्यता रहेगी, जैसे उनमें थी उसी कॉलेज वगैरह से सेम होना चाहिए वैसे। और डिप्लोमा वाले के लिए भी यांत्रिक विद्युत के लिए ये होने, तो यानी कि 6 प्रकार की वैकेंसी आने वाली है 830 पदों में। आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल, तो ये 3 प्रकार की वैकेंसी जारी होगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा क्या रहेगी सर? तो आयु सीमा रहेगी 1 जनवरी 2025 के अनुसार। किसके अनुसार? 1 जनवरी 2025 के अनुसार आयु सीमा रहेगी। जैसे यहाँ 1 जनवरी 2023 थी, तो 1 जनवरी 2025 रहेगी। और आयु सीमा रहेगी 18 से 40 साल तक। कितनी? 18 से 40 साल आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2025 के अनुसार। लास्ट वैकेंसी कब आई थी दोस्तों? 2022 में। अब कब से गणना होगी आयु सीमा की? 2025 से। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए लगभग। यहाँ 23 लिख रखी है तो 2 साल ही माना जाएगा ना क्या? 23 के बाद 24 और ये 25 चलेगा, तो 2 साल। तो आपको 2 साल की छूट भी मिल सकती है। क्या होगा? 2 साल की आपको छूट मिल सकती है। आप लोगों को बता देता हूं मैं, 2 साल की छूट मिल सकती है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 साल की छूट मिल सकती है, यानी कि 18 से आप 42 साल तक के भी फॉर्म भर सकते हो। 42 नहीं तो 41 तो कन्फर्म है, ये तो पक्की है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया है, और मैंने बता दिया कि पेपर आपको कहां से मिलेंगे पुराने। और आशा करता हूं आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि JN भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी अब यहाँ पर आपको मिलने वाली है।